बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, मैंने मॉडल वर्ब्स के साथ आपको बहुत से बच्चे जो थे मॉडल वर्ब्स में अक्सर कन्फ्यूजन थी, तो मैं आपको बता दूं ट्रांसलेशन में, इंग्लिश राइटिंग में, वोकेबलरी में आप इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करते हैं तो मॉडल वर्ब्स की बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडल वर्ब्स की पहले मैं डेफिनेशन के साथ बाकी सारे मॉडल वर्ब्स को मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। तो मॉडल वर्ब्स में डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ कि दे शो द पॉसिबिलिटी। अक्सर जो बच्चे मेरे लेक्चर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपनी जो राइटिंग होती है उसको आप डिफ़ाइन भी कर दिया करें, उसको आप ट्रांसलेट भी कर दिया करें, ताकि हमें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो उनके लिए मैं कह दूं कि मैंने एक किस्म के अपने नोट्स तो बना रहा हूँ साथ साथ, ताकि दोबारा जब भी लर्निंग हो तो मुझे दोबारा से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं इन सारी बातों को आसान से अल्फाज में बताता हूँ, ताकि जो लर्निंग इंग्लिश में करना चाहते तो उनके लिए डेफिनेशन प्रॉपर मिल जाए। उनके लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, बाकी मैं आपको जो भी मैं यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसको मैं प्रॉपर समझा भी देता हूँ। तो मॉडल वर्ब्स जो है टेंसेस से हट के कुछ होते हैं, कुछ उसमें ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको पहले बता दूं कि देखिए टेंसेस में आपके 12 टेंसेस होते हैं, पैसिव हो गए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो गए। उसमें आपकी मुख्तलिफ टेंस की फॉर्म लगती है, वर्ब्स की फॉर्म लगती है। किसी में आप फर्स्ट वर्ब लगाते हो, किसी में सेकंड लगाते हो, किसी में आप थर्ड लगाते हो, किसी में आप आईएनजी वर्ब यूज़ करते हो। लेकिन मॉडल वर्ब्स की बाकी सारे टेंसेस से एक अलग खसूसियत ये है कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट वर्ब आएगा। जब भी आप मॉडल वर्ब का यूज़ करोगे आप हमेशा फर्स्ट वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैंने इसमें कुछ मॉडल वर्ब्स यहाँ पे लिखे हुए नीचे, ये सारे मॉडल वर्ब्स बातें हैं। तो एक तो आप ये बात याद रखोगे, जब भी इनमें से किसी भी मॉडल वर्ब का यूज़ करना है आपने हमेशा इनके साथ फर्स्ट वर्ब का यूज़ करना है। इनके साथ सेकंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ नहीं होगी। एक बात ये होगी, टेंसेस ये अलग होते हैं, ट्रीट करते हैं। और दूसरे नंबर पे इसकी डेफिनेशन जो है, दे शो द पॉसिबिलिटी। अब ये मॉडल वर्ब्स, कुछ मॉडल वर्ब्स पॉसिबिलिटी कहते हैं अमकान होने को, मुमकिन है, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, अमकान है, मुमकिन है कि सेंटेंस। अब ऐसे सेंटेंस जो पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, अमकान को शो करते हैं, एबिलिटी काबिलियत को शो करते हैं, परमिशन किसी इजाज़त को शो करते हैं, या एडवाइस जिनमें आप नसीहत देखते हो। ये 3 4 5 वर्ड हैं। पॉसिबिलिटी है, मुमकिनात को शो करेंगे, एबिलिटी है, एबिलिटी में काबिलियत को शो करेंगे, परमिशन इजाज़त के लिए, या एडवाइस नसीहत के लिए। तो इन वर्ड्स को आप मॉडल वर्ब्स के साथ ट्रीट करोगे, और मॉडल वर्ब्स में पॉसिबिलिटी के लिए आप अलग मॉडल वर्ब यूज़ करोगे, एबिलिटी के लिए आप कोई और मॉडल वर्ब यूज़ करोगे, परमिशन के लिए, एडवाइस के लिए आप डिफरेंट मॉडल वर्ब यूज़ करोगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे समझाऊंगा। तो दे विल ऑलवेज टेक फर्स्ट वर्ब, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमेशा इनके साथ फर्स्ट वर्ब लगता है। विद देम सब, इनके साथ जो भी आप मॉडल वर्ब्स में जो नीचे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनमें से आप जो भी यूज़ करोगे इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट वर्ब आएगा। तो देयर फॉर्म विल नेवर बी इन पास्ट, इनकी फॉर्म कभी भी पास्ट में नहीं लिखी गया। जब भी आप लिखोगे इसे फर्स्ट वर्ब के साथ लिखोगे। तो देयर आर 9 मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हमारे पास टोटल 9 हैं। अब उनमें कौन कौन से हैं? शेल है, विल है, वुड है, शुड है, मस्ट है, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह वगैरह, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो ये तो होगी प्रॉपर डेफिनेशन, मैंने जो लिखा है कि इसमें मॉडल वर्ब्स को हम किन किन के लिए यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनके साथ फर्स्ट वर्ब होता है, और उसके बाद 9 टोटल हमारे पास मॉडल वर्ब्स आते हैं। अच्छा, इनमें आप हमेशा जो है फर्स्ट वर्ब यूज़ करोगे। एक तो बात यही है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सबका यूज़ बताता हूँ, मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब्स का स्टेप बाय स्टेप यूज़ बताता हूँ। अब इसमें देखें, ये तो मेरा हो गया डेफिनेशन। उसके बाद जो मेरी अगली है, अब उसमें मैंने शुड और मस्ट का यूज़ किया। मुख्तलिफ यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स हैं। शुड और मस्ट का यूज़ है, उसके बाद विल, शैल या वुड का यूज़ है। अब पहले आप देखें शुड और मस्ट को आपने कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आपको बताया एडवाइस के लिए, आप परमिशन के लिए, एबिलिटी वगैरह वगैरह। अब शुड और मस्ट, शुड एडवाइस नसीहत के लिए, मस्ट भी एडवाइस के लिए। लेकिन शुड में आप अगर इसे उर्दू में ट्रांसलेट करो ना, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है, जैसे कि शुड है तो शुड के लास्ट में भी चाहिए आएगा, शुड के लास्ट में भी आप सेंटेंस में चाहिए आएगा, ये शुड के लास्ट में। लेकिन मस्ट का भी सेंटेंस शुड इसके चाहिए के साथ ही बनता है। जैसे आप, मैं सेंटेंस आपको बनाता हूँ कि आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अब चाहिए शुड के साथ भी चाहिए होता है और मस्ट के साथ भी चाहिए होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा
कि हम शुड लगाएं सेंटेंस में या मस्ट लगाएं। तो दोनों डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि शुड एडवाइस लाइट सी एडवाइस है, लाइट एडवाइस है और स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। आप किसी बात पे जोर देना मकसद हो तो आप मस्ट लगाओगे, जोर देना ना मकसद हो तो शुड लगाओगे। जैसे कि आसान अल्फाज में बताऊं तो आप अपने छोटे भाई को कहते हो कि आपको मेहनत करनी चाहिए। आपका छोटा भाई आपकी बात सुन के अनसुनी कर देता है, लेकिन अगर आप उसे जोर के साथ कहते हो, अगर आप उसे जोर जबरदस्ती के साथ बिठाते हो, अगर आप उसे थोड़ा सा जद्दोजहद की तरफ लेके आते हो, आप कहते हो तुम्हें ज़रूर स्टडी करनी चाहिए, जिसमें आपका ज़रूर का कंसेप्ट आ जाए, लाजमी स्टडी करनी चाहिए। आप एक बात पे जोर डाल रहे हो, आप जिस बात पे जोर डालना मकसद हो, हम उस सेंटेंस को मस्ट के साथ लिखते हैं, बाकी आप लाइट के साथ मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये काम करना चाहिए। आप उसमें शुड का यूज़ करना है आपने। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आए। यू शुड विजिट कश्मीर, यू मस्ट विजिट कश्मीर। देखें दोनों चीज़ें हैं, यू शुड विजिट कश्मीर, आप उसमें अगले बंदे को एक एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें जाना चाहिए, अब उसकी मर्जी है वो जाए या ना जाए। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस आप लिखते हो यू मस्ट विजिट कश्मीर, मस्ट में आप उसे बताते हो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, चाहे आप ज़रूर लगाओ या ना लगाओ, तुम्हें लाजमी जाना चाहिए। लेकिन आपके सेंटेंस के अंदर आप एक चीज़ को जोर दे के कह रहे हो, एक चीज़ को लाजमन करके कह रहे हो, ऐसा होना चाहिए। तो आसान सी बात में है कि शुड आप किसी चीज़ का लाइट इस्तेमाल होता है, जबकि मस्ट जो है किसी चीज़ पे जोर डालने के लिए यूज़ होता है। होते दोनों चाहिए के सेंस में ही है, ठीक है। अब उसके बाद आता है विल और शैल का इस्तेमाल। विल और शैल और उसके बाद वुड है। आप याद रखें विल और शैल प्रेजेंट फॉर्म में आते हैं और वुड जो होता है वो उसकी पास्ट फॉर्म में आता है। वैसे तो वुड के और भी बेशुमार इस्तेमाल है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल बता रहा हूँ। आप विल शैल को किस तरह फर्स्ट वर्ब के साथ यूज़ करते हो और वुड को किस तरह फर्स्ट वर्ब के साथ यूज़ करते हो। लेकिन जब भी विल शैल लगेगा ये मेरा हमेशा प्रेजेंट टेंस के साथ आएगा, आप इस बात को याद रखना। आप जब भी विल शैल लगेगा ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएगा, और जब भी वुड लगा होगा तो ये हमेशा पास्ट टेंस में आएगा। अब बच्चे कहेंगे सर आपने बताया था कि मॉडल वर्ब्स में पास्ट टेंस तो यूज़ होता ही नहीं है, पास्ट टेंस मतलब सेकंड वर्ब यूज़ होना। मैंने सेकंड वर्ब नहीं कहा, लेकिन सेंटेंस पास्ट का लिखा हुआ होगा। बाकी डिटेल आपको मैं एग्जांपल में समझाता हूँ। अब विल शैल का मैंने आपको बताया, विल शैल का इस्तेमाल आपने प्रेजेंट में करना है। विल शैल का इस्तेमाल आपको कैसे प्रेजेंट में करना है, आप इस लाइन को देखें, आप जो उसके पास लिखी हुई है आपके सामने, ही सेज ही विल राइट अ लेटर। आप इस सेंटेंस को अगर आप देखें, ही सेज ही विल राइट अ लेटर, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट इसका ये है, दूसरा पार्ट यहाँ पे एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ही विल राइट लेटर, दूसरा पार्ट ये पहला नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। अब दो सेंटेंस है, अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें ना तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रेजेंट में लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट ही सेज, प्रेजेंट की पहचान है, फर्स्ट वर्ब लगा हुआ होता है आपके पास। अब जब देखें प्रेजेंट पार्ट है, हमने इस जगह पे अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो हमने विल का यूज करना है, अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो हमने वुड का यूज करना है। जैसे आप देखिए, आप सेंटेंस को आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेज ही विल राइट अ लेटर, वो कहता है ही विल राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगा, वो एक खत लिखेगा। अब देखें अगर सेंटेंस शुरू में प्रेजेंट का हो तो हम उस जगह पे विल का यूज कर सकते हैं। आप इस बात को समझ जाएं, बाकी सारी डिटेल आपको आसानी से समझने में आसानी होगी इस चीज़ की। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, दूसरा आपका हम इस जगह पे विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका पास्ट टेंस है, ही सेड, अब पास्ट टेंस में सेकंड वर्ब यूज होता है। यहाँ पे हम सेकंड वर्ब देख के कह रहे हैं कि ये सेंटेंस पास्ट का लिखा हुआ है। अगर ये सेंटेंस पास्ट का लिखा हुआ है, हम कभी भी इसके सामने यहाँ पे विल का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे पीछे जो है वो सेंटेंस हमारा पास्ट का है। लेकिन अगर उससे पीछे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, हम इस जगह पे विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा यहाँ पे ये पास्ट का सेंटेंस है, हम उसके आगे वुड का यूज करेंगे। तो बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर आपने अभी तो कहा था कि मॉडल वर्ब में आप फर्स्ट वर्ब का यूज करें। फर्स्ट वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन किस जगह पे? आप जो भी आपके मॉडल वर्ब यूज हो रहे हैं, देखें विल है, शुड है, मस्ट है, जो मॉडल वर्ब यूज हो रहे हैं उनसे अगली फॉर्म आपकी फर्स्ट यूज होनी चाहिए। हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होगा, कोई एस नहीं लगेगा, कोई ईडी फॉर्म नहीं लगेगी, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। जब भी मॉडल वर्ब लिखे जाएंगे, मॉडल वर्ब को बेशक आप पास्ट टेंस में यूज करें, यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस लगा हुआ है, पास्ट टेंस के आगे मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप मॉडल वर्ब यूज करेंगे, उससे अगली फॉर्म आपकी हमेशा फर्स्ट वर्ब होनी चाहिए। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो विल का इस्तेमाल, विल या शैल का इस्तेमाल हमने प्रेजेंट टेंस के साथ करना है। जब भी आप अपनी राइटिंग प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, अपनी राइटिंग जो भी है, ऐसे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं,
कुछ भी आप लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, आप उसमें विल शैल का यूज करें। लेकिन अगर आप पास्ट टेंस में आप क्या तो विल शैल को यूज ना करें, बल्कि जिस जगह पे आपकी गा गी गे का मतलब आता है उस जगह पे वुड का यूज करें, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में जा रहा है। उम्मीद है आप इतनी बात को समझ चुके होंगे। बाकी विल शैल का इस्तेमाल आपको टेंसेस में आपको सिखा चुका हूँ कि विल किसके साथ इस्तेमाल करना है और शैल किसके साथ है। ठीक है, नेक्स्ट मे और माइट का इस्तेमाल है। इसके बाद मे और माइट का इस्तेमाल है। अगर आप विल शैल का इस्तेमाल आप सीख चुके हैं तो मे और माइट का इस्तेमाल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वही बात है, मे और माइट प्रेजेंट के, मे प्रेजेंट के लिए है, माइट पास्ट फॉर्म के, ये सॉरी यहाँ पे पास्ट फॉर्म के लिए है। माइट हमेशा पास्ट है, इसमें आप दोनों प्रेजेंट के लिए यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब ऐसे है कि पॉसिबिलिटी, परमिशन, दोनों चीज़ें आप देखें, पॉसिबिलिटी और परमिशन है। अब पॉसिबिलिटी अमकान को शो करना है या मुमकिनात को शो करना है, या उसमें किसी चीज़ की इजाज़त को शो करना है। आप अमकान को शो करें या इजाज़त को शो करें। ठीक है, अब ऐसे है कि दोनों एग्जांपल मैंने दी हुई है, साथ देखें। मे की एग्जांपल प्रेजेंट टेंस के लिए, मे की एग्जांपल है। ही सेज प्रेजेंट टेंस है, ये मैं पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अमकानात के लिए, चांसेस के लिए, मुमकिन है ऐसा हो जाए। ही सेज वो कहता है ही मे राइट अ लेटर, ही में मुमकिन है कि राइट अ लेटर, वो एक खत लिखे। अब देखें मुमकिनात मैंने मे का यूज किया क्योंकि मेरा जो पिछला टेंस है वो प्रेजेंट में है। लेकिन अगर मेरा पिछला टेंस जो है पास्ट में चला जाता है, यहाँ पे देखें पास्ट टेंस में चला जाता है, तो फिर मैं कभी भी यहाँ पे मे का यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे मे को माइट में चेंज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में लिख रहे हैं तो हम उसके लिए माइट का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में लिखा जा रहा है तो उसके लिए हमने मे का यूज करना है। अब पॉसिबिलिटी यूज करनी है पॉसिबिलिटी के लिए कि मुमकिन है ऐसा हो। देखिए सेंटेंस है ही सेज ही मे राइट अ लेटर, पॉसिबल है कि ही मे राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगा। अब परमिशन के लिए लिखना है हमने, तो मे आई कम इन द ऑफिस, मे आई कम इन द क्लास, मे आई कम इन द रूम, वगैरह वगैरह सेंटेंस जो अक्सर बच्चे क्लास में आने से पहले पूछते हैं। तो अगर इजाज़त लेना चाहते हैं हम सेंटेंस, हम मे के साथ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाता है, तब मैंने आपको बोला है कि आप मे से माइट में चेंज कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देखें विल शैल का इस्तेमाल आपको ऊपर मैंने बताया, विल शैल प्रेजेंट फॉर्म के लिए और वुड जो है पास्ट फॉर्म के लिए है। मे आपका प्रेजेंट फॉर्म है, सेंटेंस आप प्रेजेंट में राइटिंग कर रहे हैं तो मे का यूज करेंगे। सेंटेंस को आपने पास्ट में लिखना है, जो आपकी राइटिंग, जो आपका ऐसे, जो आपकी क्वेश्चन का आंसर अगर आप पास्ट में यूज कर रहे हैं, पास्ट टेंस में कभी भी आप पास्ट टेंस के साथ मे का यूज ना करें। आप पास्ट में लिख रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी को शो करना है तो मे के बजाय माइट में शो करें पॉसिबिलिटी। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। बाकी आगे लास्ट मेरा जो है वो कैन और कुड का इस्तेमाल है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसे मैंने विल और वुड का इस्तेमाल बताया, कैन और उसमें मे और माइट का इस्तेमाल बताया। बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल आपका कैन के, लेकिन कैन परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, कैन एबिलिटी को भी शो करता है। परमिशन इजाज़त देना, ठीक है, एबिलिटी काबिलियत को शो करना, दोनों चीज़ों के लिए है। अगर किसी सेंटेंस में आप अपनी काबिलियत को शो करना चाहते हैं, किसी सेंटेंस में आप इजाज़त लेना चाहते हैं, उस इजाज़त को आप मे के साथ भी लिख सकते हैं, उस इजाज़त को आप कैन के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर परमिशन के साथ तो कैसे है, लेकिन याद रखें ये कैन प्रेजेंट फॉर्म के लिए है और कुड आपका पास्ट फॉर्म के लिए है। एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने सेंटेंस अपनी राइटिंग प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हैं, आपने अगर एबिलिटी को शो करना है तो उसमें कैन के साथ करेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर पास्ट फॉर्म में है, आप पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, तब आप पास्ट टेंस में एबिलिटी को शो करनी है, परमिशन को शो करना है, तो आप कैन के बजाय कुड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिखी हुई है, ही सेज ही कैन राइट अ लेटर, एबिलिटी को शो किया जा रहा है ऐसे। ही सेज वो कहता है ही कैन राइट अ लेटर, वो लेटर लिख सकता है। अब एबिलिटी शो कर रहा है, ही कैन राइट अ लेटर, एबिलिटी शो करना है, लेकिन कैन से पीछे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। और इसी तरह अगर मैं परमिशन के लिए यूज करूँ, कैन आई कम इन द ऑफिस, जैसे मे आई कम इन द ऑफिस, जैसे कैन आई कम इन द ऑफिस। परमिशन के लिए मे और कैन दोनों में से जो मर्जी आप यूज करें, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में। लेकिन अगर इसी तरह आपकी फॉर्म चेंज हो जाती है तो फिर ही सेड ही कुड राइट अ लेटर, ही सेड वो कहता है ही कुड राइट अ लेटर। अब देखिए क्योंकि पास्ट फॉर्म आ चुकी है तो पास्ट फॉर्म से आगे हम कैन यूज नहीं करेंगे, बल्कि कैन के बजाय कुड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप परमिशन के लिए कुड आई बारो योर पेन,
क्या मैं आपका पेन खरीद सकता था वगैरह वगैरह। परमिशन के लिए एबिलिटी को शो करना है, आप कैन कुड का इस्तेमाल है, जो मर्जी इस्तेमाल करें, कैन करें, कुड करें, मे करें, माइट करें, विल करें, वुड करें, जो भी इस्तेमाल करें, इन तीनों में फार्मूला एक याद रखें। अगर आप प्रेजेंट टेंस लिख रहे हैं तो आपने विल का यूज़ करना है, आपने कैन का यूज़ करना है, आपने मे का यूज़ करना है। लेकिन अगर आप पास्ट टेंस लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर आप पास्ट में दे रहे हैं, तो पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कैन से कुड हो जाता है, मे से माइट हो जाता है, इसी तरह विल से वुड हो जाता है। तो उम्मीद है आप इन बातों को माइंड में रखेंगे। और लास्ट में फिर एक बात रिपीट कर दूं कि मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने साथ फर्स्ट वर्ब लेते हैं। जब भी मॉडल वर्ब, जितने भी मॉडल वर्ब्स देखें आपको, मैंने आपको बताया ये 9 मॉडल वर्ब्स हैं। जब भी ये 9 मॉडल वर्ब आप रिपीट करोगे, जब भी आप इनका यूज़ करोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको यूज़ बताया कि शुड कैसे यूज़ करना है, मस्ट कैसे यूज़ करना है, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट कैसे यूज़ करना है। जिस जगह पे भी ये मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं, इनसे आगे जो फॉर्म लगेगी वो हमेशा फर्स्ट वर्ब लगेगा और विदाउट एस, ई डी और आई एन जी फॉर्म। उम्मीद है मॉडल वर्ब्स की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो। तो में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।